Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Set Vidya Mandir English High School CBSE Vasai. Today we will learn class 5th Hindi literature lesson number 15, lesson name बिसन की दिलेरी part 3. कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। तो शिकारी बिसन का पीछा करते करते कर्नल दत्ता के फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं। जब कर्नल दत्ता उनको देखते हैं तो पूछते हैं, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? तो वो बताते हैं कि हम शिकारी हैं और हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। तब उनकी समझ में आता है कि सुबह जो गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी वो इन्हीं की थी। आगे कहते हैं शिकारी कि हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, मतलब उनको अधिकार दिया गया है लाइसेंस रखने का, और यहाँ का जो मुख्य व्यक्ति सरपंच माधव सिंह है वो भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छुपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। तो कर्नल प्रश्न पूछते हैं कि तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? तो कहते हैं हाँ। और फिर आगे वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक लड़का छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं, वो हमारे शिकार तीतर को लेकर यहाँ पर आ गया है। अगला प्रश्न करते हैं कर्नल साहब कि इतने तीतर तुम मारते हो तो उनका करते क्या हो? तो वो जवाब देते हैं कि हम खाते हैं। फिर वो रुककर कहते हैं, अब तो ढूंढवा दीजिए साहब, वो यहीं कहीं छुप गया है। कौन? बिसन। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। तो कर्नल साहब ने गुस्से से कहा कि कैसे हो तुम लोग? इतने तीतर आकर हर साल मार देते हो, कुछ को खा लेते हो और कुछ को यहाँ घायल करके छोड़ जाते हो मरने के लिए। जब फसल कटती है तो उस समय ढेरों मरे हुए तीतर नीचे दिखाई देते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? तो दोनों शिकारी घबरा जाते हैं। उनको उम्मीद नहीं थी कि कर्नल दत्ता इतनी बुरी तरह उन्हें डांटेंगे। वे आगे कहते हैं कि कोई बहादुरी का काम नहीं है पक्षियों को मारना और उससे भी ज़्यादा उन्हें घायल करके इस तरह से छोड़ जाना। अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, खड़े क्यों हो यहाँ, चले जाओ। बिसन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिसन छप्पर से सेट पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। तो बिसन सब बातें शिकारी और कर्नल दत्ता के बीच की सुन और देख रहा था। शिकारी वहाँ से चले जाते हैं। कर्नल दत्ता गुलाबचंद अपने नौकर से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहते हैं। तभी बिसन नीचे शेड से होता हुआ नीचे आता है और तीतर को उठा लेता है और घर में घुसते ही जो मालकिन है उनको कहता है, जल्दी आइए, ये बहुत जख्मी है, इसे देखिए। बिसन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुँचे और बोले,
अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तो इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिसन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिसन दौड़कर बक्सा ले आया। तो कर्नल साहब जब अंदर आते हैं और देखते हैं कि बिसन के हाथ में तीतर है, तो उनको समझ में आ जाता है कि तीतर चुराने वाला कोई और नहीं, बिसन ही है। तो कहता है, क्या करता बाबूजी, इसको बहुत चोट लगी है, अगर मैं नहीं बचाता तो ये मर जाता। आगे पूछते हैं कर्नल दत्ता कि अब इसका करेगा क्या तू? तो कहता है कि मैं इसको पालूंगा। कर्नल साहब तीतर को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उसका एक पंख टूट गया है, अब शायद ही वो उड़ सके। वो बिसन को कहते हैं, जाओ दवाइयों का बक्सा ले आओ। बिसन दौड़कर बक्सा ले आता है। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवा लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिसन से कहा, बिसन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कर्नल दत्ता तीतर का इलाज करते हैं, दवाई लगाते हैं, जख्म को साफ करते हैं, पंख पे टेप लगा देते हैं ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर वो कहते हैं कि गेंदे के जो पत्ते होते हैं उसको पीसकर उसका रस निकालकर अगर तुम इसको दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो सकता है। गेंदे बच्चों मैरीगोल्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो फूल, तो उसके जो पत्ते होते हैं उसको पीसकर उसका रस। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा तुम करोगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आईं और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिसन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तो बहूजी जो बिसन को पढ़ाती थी वो दलिया लेकर आती हैं तीतर को खिलाने के लिए, क्योंकि तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। दलिया बच्चों गेहूं के बारीक दानों से बनता है, जिसे ग्रूवल कहते हैं इंग्लिश में, और इससे लापसी नमकीन दलिया बनाई जाती है और ये बहुत ही पौष्टिक होता है खाने में। तो दलिया तीतर को बहुत पसंद होता है, इसलिए बहूजी दलिया लेकर आती हैं और उसको खिलाते हुए बिसन को बोलती हैं कि इसको रोज़ खिलाना, दलिया इसको बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिसन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिसन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिसन ने अपने हाथों को मुंह पे रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिसन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो कर्नल दत्ता हंसते हुए कहते हैं, ये ठीक हो जाएगा और फिर बिसन के पीछे पीछे घूमता रहेगा। कौन? तीतर। अच्छा बिसन, ये बताओ कि ये बोलता कैसा है? बहूजी ने बिसन से पूछा। तो बिसन जो है अपने हाथों को मुंह पे रखकर उसकी आवाज़ निकालता है। कर्नल दत्ता जोर से हंसने लगते हैं और बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगती हैं। और फिर बिसन हंसते हुए हिरन की तरह तेज़ दौड़ते हुए छलांगे लेते हुए तीतर के साथ अपने घर की ओर चला जाता है। तो बच्चों, देखा आपने इस पाठ में बिसन की दिलेरी, दिलेरी मतलब बहादुरी उसकी। बच्चों, पक्षियों को मारने से ज़्यादा उसको बचाने वाला बहादुर होता है। मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि जो बचाता है वो बहादुर है, वो बहादुरी का काम करता है, जैसे यहाँ पर बिसन ने किया। बच्चों, पक्षी जो हैं हमारे पर्यावरण को बहुत सुंदर बनाते हैं। रंग बिरंगे पक्षी, उनकी आवाज़ें जैसे कोयल की आवाज़ बहुत रोचक होती है। और आपको पता है बच्चों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया जाता है 12 नवंबर को। कबूतर को शांति का प्रतीक पक्षी माना गया है। बहुत सारी प्रजातियां पक्षियों की हैं। तोता बहुत चतुर पक्षी माना जाता है। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर कहानी है ये। इसको आप पढ़ेंगे, इसको दोहराएंगे, इसका अभ्यास करेंगे। पाठ आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।